So this is my bed. क्या सीन भाई लोग, दिस इज टायरो बॉय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो टू एवरीवन अ वेरी मेरी क्रिसमस। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होने वाला है और मेरे पास उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बट स्टे ट्यून, आई विल शो यू व्हाट्स गोइंग ऑन इन द फुल डे। ऑलराइट गाइस, मुझे अभी भागना पड़ेगा एंड आई विल सी यू सून। मैं अभी घर से निकल गया हूँ और ये हालत होती है आपकी कनाडा में। ये मेरी गाड़ी, इस पे पूरी स्नो है। अभी मुझे इसको पूरा निकालना पड़ेगा और फिर जहाँ मैं जा रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी। बट फर्स्ट आई हैव टू क्लीन ऑल दिस स्नो, क्योंकि कल पूरी रात स्नो हुई थी। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, हमने ब्रेकफास्ट उठाया ड्राइव थ्रू से। बहुत टाइम बाद ऐसे गाड़ी में बैठ के ये सीनिक व्यू एंजॉय करने का टाइम मिला है। यूजुअली 9 to 5 की जॉब होती है तो ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलती, बट आई एम सिटिंग बैक एंड जस्ट एंजॉयिंग द सीनिक व्यू। तो मैंने जो अपना होटल है वो CN टावर के बगल में बुक कराया, लाइक जस्ट बगल में बुक कराया था। तो जैसे जैसे मेरे को CN टावर दिख रहा है, मेरी एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने होटल पहुंचने वाला हूं। तो फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए, जहां स्नो फ्लरीज गिरना शुरू हो गई थी। होटल एंटर करते ही मेरे को इतनी अच्छी डेकोरेशन दिखी कि मैं लाइक पूरा फेस्टिव फील आ रहा था। उनका रिसेप्शन इतना सुंदर था कि आई वॉज अमेज्ड, और मैं सिर्फ देख ही जा रहा था और मेरा चेक इन पे कोई ध्यान नहीं था। लाइक ऑल द वे इट्स ऑल डेकोरेटेड। तो चेक इन करने के बाद रूम में जाने से पहले मैं लॉबी में इनका पूरा मिनी बार सब देख रहा था। इट वॉज फुली डेकोरेटेड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रूम में जाने से पहले सिर्फ यही चीज़ देख रहा था काफ़ी देर तक। ऊपर जाते जाते ही मेरे को एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो रही थी कि आई वाज लाइक 32nd फ्लोर। होटल का तो मज़ा ही अलग है, क्योंकि you have white sheet, white comforter, everything is so comfy, especially bed. So I was so excited before even entering my room. तो जैसे ही रूम में मैंने एंटर किया, वो बिल्कुल जो साफ़ कमरे की स्मेल होती है ना होटल की, वो आ रही थी। और ये व्यू देख कर और मेरा बेड मुझे इतना टेम्प्ट कर रहा था, किंग साइज मन कर रहा था उस पर जस्ट कूद जाऊँ। पर मैंने सोचा आपको थोड़ा वॉशरूम ये सब दिखा दूँ। इट वॉज सो क्लीन एंड सो परफेक्ट। आई वॉज सो हैप्पी। मिरर देख के एक अलग ही खुशी होती है। लाइक आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो मैं कम से कम 10 मिनट तक अपने आप को शीशे में ही देख रहा था। जैसे ही मैंने विंडो खोल के देखा, आई वाज सो फ्लैबरगेस्टेड। सिटी लाइट्स, हार्बर फ्रंट व्यू वाज सो अमेजिंग। और मैं भूल गया था कि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। एंड इट नेवर गेट्स ओल्ड। मैं सुबह भी सेम ही व्यू देख रहा था, बार बार देख रहा था, और मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रहा था। इतना अच्छा था, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स। सो आज पूरा रात में आराम से फ़न करके सोए हम, और मैंने फ़र्स्ट टाइम लूडो खेला, विच वॉज सो मच ऑफ फन। बट पहली बार इतने टाइम के बाद मैंने बेड पे कोई अलार्म लगा के मैं नहीं सोया। कि जब से कनाडा आते हो, या तो आप कभी कॉलेज के लिए आपको अलार्म लगाने पड़ते हैं या जॉब के लिए अलार्म लगाने पड़ते हैं, बट नो अलार्म और फुल फन। एंड द फैक्ट इज़ कि बेड भी इतना कम्फी है कि बहुत ज़बरदस्त नींद आई। एक चीज़ और, पता नहीं कि किसी को इस व्यू का इम्पोर्टेंस है कि नहीं, बट मेरी तरह बेसमेंट में रहने वाले लोगों के लिए मैं आपको ये व्यू दिखाना चाहता हूँ। इस व्यू के लिए, और पीछे हो रहा हार्बर फ्रंट, सिर्फ इस व्यू के लिए आया हूँ मैं। इट वॉज फन अ लॉट। तो सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने किंग साइज ब्रेकफास्ट मंगाया। इसमें हैश ब्राउन, टोस्ट, पैनकेक ये सब थे, और कॉन्डिमेंट्स इतने अच्छे से उन्होंने पैक करके दिए थे, काफ़ी ज़्यादा दिए थे, जो कि बहुत सही था। तो ये वो चीज़ है जिसके बिना मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता, कॉफ़ी। और पैनकेक्स तो इतने अमेजिंग थे, लाइक
मैं उसका टेस्ट अभी तक नहीं भूला हूँ। तो इसी बात से मेरे को एक चीज़ और नज़र आई, वो ये कि अगर यही प्लान मैं इस वक्त इंडिया में कर रहा होता या अपने घर वालों को बोल रहा होता कि मुझे कहीं जाना है घर से लाइक आधा घंटा दूर होटल में रुकना है, तो चपेड़े चुपेड़े पड़ जाती मुझे तो सीधा सीधा ये बोलते कि क्या जरूरत है घर से बाहर जाने की, वो भी होटल में रहना है सेम ही जगह पे, और तो इससे अच्छा है कि तू घर पे रह लेना ये वो करके। सो बट मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी नोटिस की कि पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं, आपको वो हार्ड वर्क करता देख लेते हैं या उनको पता चल जाता है कितनी मेहनत है, तो वो इस चीज़ पे फिर क्वेश्चन नहीं लगाते, वो सीधा है कि हाँ तुझे जहाँ जाना है तू जा, तुझे जो करना है तू कर, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव इन एवरी डिसीजन। बट सम टाइम आप खुद से क्वेश्चन करने लग जाते हो, यार ये चीज़ मुझे ज़रूरत है या नहीं है, राइट। जैसे अभी मैं किसी होटल पे रहने की बात थी, तो मैंने पापा को जब पूछा कि मैं क्या रह सकता हूँ, उन्होंने नॉट इवन वन थॉट, उन्होंने बोला हाँ तुझे रुकना है तो रुक सकता है, बट यू आर सेल्फ क्वेश्चनिंग कि आप इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हो इस कैनेडियन कल्चर में, यू स्टिल थिंकिंग कि यार मेरा जाना ठीक है या मैं क्या रह सकता हूँ, मनी वाइज एंड एवरीथिंग। बट एनीवे पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्टिव होते ही है, सो दैट्स वन ऑफ द थिंग। एक चीज़ और जो मुझे आपसे शेयर करनी थी वो ये कि होटल में इतना अच्छा डिफरेंस देखने को मिला है मेरे को। मैं एक जगह और रुका था, मैं मेंशन नहीं करूंगा, बट नाइग्रा साइड रुका था, तो वहाँ के होटल में और इस होटल में काफ़ी डिफरेंस है, लाइक इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड एवरीथिंग। डिस्पाइट कि कोविड चल रहा है उसके बाद भी दे आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग ऑन वन कॉल, वेदर यू नीड वाटर, वेदर यू नीड एनीथिंग, एनी टॉयलेटरीज, एनीथिंग, दे आर प्रोवाइडिंग यू इन वन कॉल। सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस होटल। तो इसी चीज से लिंक करती एक बात, कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके जरूर बताना कि तुमने कभी ऐसा सोचा है, लाइक ओवरनाइट सोचा है एंड नेक्स्ट डे यू आर गॉन फॉर द वेकेशन, राइट, और यू वांट टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, लाइक यू जस्ट वांट सम पीस फॉर फ्यू डेज, और यू वांट टू स्पेंड सम गुड टाइम विद योर नियर वंस, ऐसा कुछ हो। और अगर नहीं भी तुम्हारा कुछ वेकेशन हुआ है जो तुमने प्लान किया है बट तुम चाहते हो करना, तो क्या प्लान करना चाहते हो एंड हाउ इट वुड बी लाइक, डू मेंशन इन द कमेंट्स, क्योंकि मुझे वेकेशन स्टोरीज है, ट्रैवल स्टोरीज है, वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सो चेकआउट करने के बाद जब हम घर लौट रहे थे, सो वी आर लकी इनफ कि हमें फार्मर्स बिल प्रोटेस्ट के सपोर्ट में जो लोग रैली कर रहे थे वो रैली हमें देखने को मिली। इस रैली को देख के आई वाज फीलिंग सो मच प्राउड कि इंडिया के बाहर बैठे हुए लोग भी इस बिल को प्रोटेस्ट में पूरा योगदान दे रहे हैं, नॉट जस्ट बाय देयर वर्ड्स, इनफैक्ट बाय देयर एक्शंस। और दिल में कहीं ना कहीं ये बात चुभती भी है कि हमें इस प्रोटेस्ट को करना भी पड़ रहा है ऑन द फर्स्ट प्लेस। फॉर दोज पीपल जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, इस प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं, प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट। आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन मेरी वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए। यू विल सी मी सून। तब तक के लिए हॉक स्विल लिव, नमस्ते।